रिपोर्ट इस लाइव में सीधे लिए चलते हैं नागपुर, जहां पर गौ रक्षकों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गौ रक्षकों की सतर्कता की वजह से 7 गौवंश बच गए हैं, बचाए गए हैं गौवंश। ये कितनी बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है जब लगातार गौ तस्कर गौवंशों पर अटैक कर रहे थे, लेकिन गौ तस्करों को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए गौ रक्षकों की सतर्कता ने इन गौवंशों को बचा लिया है। बड़ी सफलता है। और क्या कुछ खास कैसे मिली ये सफलता, ये सब कुछ जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। मेरी सहयोगी स्नेहल जोशी इस वक्त जुड़ी हुई है। स्नेहल, बड़ी महत्वपूर्ण ये खबर है क्योंकि जिस तरीके से गौ रक्षकों को ये सफलता मिली है वो अपने आप में बताती है कि धीरे धीरे गौ तस्कर अब परेशान हो रहे हैं। गौवंशों से भरी गाड़ी पकड़ी गई, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल लवनी, महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो लगातार नागपुर शहर के इर्द गिर्द ये बातें हो रही है। तो वही नागपुर शहर से चलने वाला जो नेशनल हाईवे है, समृद्धि महामार्ग, वहां पर लगातार ऐसी घटनाएं भी पकड़ी जा रही है। तो वही ये जो आज का मामला है, ये मौदा पुलिस के द्वारा किया गया एक रेस्क्यू है और उसके माध्यम से ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो ध्यान फाउंडेशन के माध्यम से चलने वाला जो एक गौशाला है उसमें इन सभी गोवंशों को रखा गया है और ये बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं, क्योंकि इस मार्ग पर कहा जाता है कि पुलिस भी जो है वो इन तस्करों के साथ मिले हुए हैं। लेकिन हम इस बार की जो कार्रवाई है ये गोरक्षकों ने पुलिस द्वारा ही जो है वो मिलजुल कर जो है की है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल हिंदुत्ववादी जो कार्यकर्ता है, जो गोरक्षक है, उनको इस बार प्राप्त हुई है, क्योंकि लगातार इस रास्ते से चलने वाली जो गोवंश है उसके लिए हमने कई तरीके की अलग अलग स्टोरी चलाई है। क्योंकि हर जगह पर पानी पीने के लिए उतरने वाले जो लोग हैं वो पैसे देकर आगे निकल जाते हैं, बिना काम के ही अपना क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और वहां के पुलिसों को वो पैसा जाता है। इस तरीके की भी एक घटना हमने दिखाई थी। तो लगातार उस रास्ते पर ये पहली कामयाबी हम कह सकते हैं जो पुलिस और गोरक्षक दोनों ने मिलकर की है और ये बड़ी कामयाबी है। ये बड़ी कामयाबी कही जाएगी। स्नेहल, आपने बताया कि ये जो पूरा इलाका है वो गौ तस्करों के जद में है। ये बड़ी जो कामयाबी है, पहली बार पुलिस के सहयोग से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अभी कितने गौ तस्कर गुट होंगे जो यहाँ पर एक्टिव होंगे और जो बड़ी चुनौती बने हुए हैं इस इलाके के लिए? बिल्कुल, हिंदू गोरक्षक दल के नाम से जो संस्था चलती है, वहाँ के जो युवा कार्यकर्ता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो वही विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भी जो गोरक्षा दल चलता है उनके माध्यम से भी लगातार कार्रवाई होती है। लेकिन नेशनल हाईवे का जो पूरा मामला है, क्योंकि नेशनल हाईवे से कई बड़े शहर और बड़े जगह पर ये गो माताएं रोज के रोज उन्हें क्या गोवंश जाता है, तो रोज 5 और 6 गाड़ियां उस नेशनल हाईवे से निकलती है, जिनमें से 1 या 2 पकड़ी जाती है। तो इस तरीके से लगातार हर रोज काम करने वाला एक संगठन है, उसका उन पर ही ज्यादा दबाव और जोर भी हम कह सकते हैं, या फिर उनकी ओर से सामान्य हिंदुओं को अपेक्षा भी अधिक है। क्योंकि लगातार इनके माध्यम से जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज चैनल हर एक रोज एक नया गोवंश का ट्रक पकड़ा जाने का या फिर बुलेरो जैसी गाड़ियां पकड़े जाने की हम वारदात सामने लाते हैं और उसको एक अच्छा आयाम और एक दायित्व देने का काम एक अच्छा, यानी कुल मिलाकर अगर गौ तस्कर एक्टिव है तो उन्हें पूरी तरह से चुनौती देने के लिए गौ रक्षक भी तैयार है। और ये पहली सफलता की जाएगी जब पुलिस के साथ मिलकर गौ रक्षकों ने 7 गौवंशों से भरी हुई गाड़ी को पकड़ा। ये बड़ा रेस्क्यू कहा जाएगा। शुरुआत हो चुकी है, अब धीरे धीरे यहाँ से गौ तस्करी को पूरी तरह से खत्म करना, यही लक्ष्य रखा गया है।